हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के दिन यहाँ पर हमने टोटल बुक किया है 59,000 का प्रॉफिट। ठीक है, जो कि मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट इंट्राडे प्रॉफिट है। और मुझे ये प्रॉफिट आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप जीरोदा में देखेंगे तो जीरोदा में हमने बुक किया यहाँ पर 23,000 का प्रॉफिट, नियर अबाउट 24,000 का है। और अगर आप मेरा फायर्स का अकाउंट देखेंगे तो इसमें हमने बुक किया है 35,000 का प्रॉफिट। और अगर आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमने आज के दिन बुक किया है 59,000 का प्रॉफिट। ठीक है, मैंने अब तक 50,000 को कभी क्रॉस नहीं किया, फर्स्ट टाइम में यहाँ पर 50,000 को क्रॉस किया और बुक किया है 59,000 का प्रॉफिट। तो मैं आपको मेरे पोजीशंस दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पर पोजीशंस बिल्ड की थी। आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी मिलेंगी। तो देखिए, तो जब ठीक है, यहाँ पर जीरोदा में आपको चार पोजीशंस दिखाई देंगे। तो इसमें से आप क्या कीजिए, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों को छोड़ दीजिए क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड की पोजीशन है। इसमें कुछ 2,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, यहाँ पर आपको 27 का लॉस है, 29 का प्रॉफिट है, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप इन दोनों को इग्नोर कीजिए, एक कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जो मेरे दो मेन पोजीशंस थी, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। जो दो पोजीशंस थी, तो पहले ये वाली पोजीशन जिसमें 2,000 का लॉस है, और सेकंड वाली ये वाली पोजीशन जिसमें 23,000 का प्रॉफिट है। अब देखिए क्या होता, कल मैं ऑलरेडी बाइंग साइड पे था। ठीक है, कल के दिन मैं ऑलरेडी बाइंग के साइड पे था। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कल के दिन ये जो 23,300 का जो सी था बाइंग के लिए, तो कल ही मैंने इसको बाय किया था। और एंड ऑफ द डे इसमें मुझे 7,000 का प्रॉफिट शो कर रहा था। किसमें? 23,300 के सी में कल कल ही मैंने सुबह बाय किया था, और एंड ऑफ द डे इसमें मुझे 7,000 का प्रॉफिट शो कर रहा था। और सेम पोजीशंस मैंने फायर्स में भी क्रिएट की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सेम पोजीशंस अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऑल पोजीशंस में, तो वही 23,000 का जो सी था मैंने फायर्स के अकाउंट में भी बाय किया था। और इसमें मुझे कम से मतलब इसमें मुझे एंड ऑफ द डे 5,000 का प्रॉफिट शो कर रहा था। यानी कि अगर आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों बाइंग पोजीशंस में मुझे 12,000 का प्रॉफिट था एंड ऑफ द डे में। क्योंकि कल मार्केट में एक रैली आई थी बहुत बड़ी। ठीक है, कल मार्केट में बहुत बड़ी रैली थी, और उस रैली में मुझे 12,000 का प्रॉफिट शो कर रहा था। तो मुझे लगा कि आज ये प्रॉफिट और बढ़ सकता है, इसलिए मैंने इस पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड किया। लेकिन जैसे मार्केट सुबह ओपन हुआ तो मार्केट निगेटिव में ओपन हुआ, और निगेटिव में ओपन होने के बाद मुझे इन दोनों पोजीशंस में लॉस दिखने लगा। तो मैंने उसको अर्जेंटली मतलब इमीडिएटली बुक किया। अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने बुक किया 2,000 के लॉस में, और जो सेकंड अकाउंट है इसमें मैंने बुक किया 4,459 का लॉस। यानी कि जहां पर कल एंड ऑफ द डे जहां पर 12,000 का प्रॉफिट शो हो रहा था, वही प्रॉफिट मैंने आज लॉस में जाके कन्वर्ट किया, और मेरा आज लॉस दोनों पोजीशंस में कितना हुआ? 6,000 का। और अगर आप मेरा एग्जिट का टाइम देखेंगे तो मैंने 3 मिनट्स में इसको एग्जिट किया। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ। 23,300 अगर आप देखेंगे ऑर्डर्स में जाके, तो मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, और मैंने इसको एग्जिट किया 9:18 को। यानी कि 3 मिनट्स में मैंने इस पोजीशंस को एग्जिट किया। लेकिन एग्जिट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक सेलिंग में के साइड भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए मैंने क्या किया, इस बाइंग को एग्जिट किया, और फिर सेलिंग साइड में 22,400 के पुट को बाय किया। ठीक है, सेलिंग साइड पे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कोई टेक्निकल एनालिसिस कुछ काम में नहीं आएगा। आज के दिन का जो मार्केट था वो सिर्फ इमोशनल बेस पे था। अगर आप आज की कैंडल देखेंगे, इसने ना किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, ना किसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, ये सिर्फ नीचे चला गया। तो आज के दिन जिसने इमोशनल के ऊपर आके ट्रेडिंग किया, आज उनका ही प्रॉफिट बना है। ठीक है, तो जैसे मुझे सेलिंग का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने जीरोदा के अकाउंट में 22,400 का पुट बाय किया था, और लगभग मैंने इसको बाय किया था 280 पे, और इसको बुक किया मैंने 750 पे। और ये जो 23,000 का जो प्रॉफिट आपको शो हो रहा है ना, ये सिर्फ 50 क्वांटिटीज में शो हो रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पर बाय किया था सिर्फ 50 क्वांटिटी। लेकिन अगर आप दोनों का कैलकुलेशन देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लगभग 470 पॉइंट के आसपास पॉइंट्स बुक किए, 470 पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अपने पोजीशंस में जाके, ऑर्डर्स में जाके। तो आप देखिए, मैंने 22,400 का पुट था उसको बाय किया था 280 पे, और उसको सेल किया 749 पे। और वैसे मैंने फायर्स में क्या किया था, फायर्स में सिर्फ मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी। अगर फायर्स में देखेंगे तो यहाँ पर मेरे 100 क्वांटिटी थी। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ।
100 क्वांटिटी थी और मैंने जो बुक मतलब बाय किया था, ठीक है, 50 क्वांटिटीज बाय की थी 340 पे और 50 क्वांटिटीज बाय की थी 360 पे। दोनों का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने 350 पे 100 क्वांटिटीज बुक की थी और इसको मैंने, ठीक है, और इसको मैंने जो सेल किया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको मैंने जो सॉरी इसको जो मैंने सेल किया था, ठीक है, सेलिंग की पोजीशन, हाँ 740 पे, ठीक है, इसको जो मैंने सेल किया वो कितने में किया था, 740 पे, यानी कि बाइंग की जो पोजीशन थी वो 350 थी ऑन एन एवरेज, ठीक है, 22,300 का पुट, और जो मैंने इसको सेल किया 22,300 का, उसको मैंने सेल किया 740 पे, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 740 को मैंने सेल किया, इसका मतलब यहाँ पर लगभग मैंने 390 पॉइंट को कैप्चर किया। अगर आप जीरोदा में देखेंगे तो यहाँ पर 470 पॉइंट मैंने कैप्चर किए, जहाँ पर क्वांटिटी सिर्फ 50 थी, इसलिए उसमें 23,000 का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर 390 मैंने पॉइंट्स कैप्चर किया, जहाँ पर मेरी क्वांटिटी 100 थी, तो इसकी वजह से इसमें 39,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ठीक है, 39,000 का प्रॉफिट था, लेकिन सुबह जो मेरा लॉस था, तो दोनों पोजीशंस एडजस्ट होके मुझे फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ, 35,000 का। तो इस तरीके से मैंने आज यहाँ पर पोजीशंस बिल्ड की थी। तो इसमें मैं आपको स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, बाकी कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आज का जो मार्केट था उसमें ना सपोर्ट चलते थे, ना रेजिस्टेंस चलता था, ना टेक्निकल एनालिसिस था, ये सिर्फ इमोशनल बेस पे चल रहा था। तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।